यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, दिस इज कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं TS 51 एंट्री की एंड NDA 2023 के। दोनों के SSB डेट्स को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं कि कब से SSB प्रिपरेशन शुरू होगी। दोनों ही एंट्रीज में क्वेश्चंस हैं कि कैसे सेल्फ प्रिपरेशन होगा, टाइम टेबल, बुक्स, करंट अफेयर्स, रोल नंबर कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स, कॉल अप लेटर, एडमिट कार्ड एंड देन SSB के डिटेल्स और उसकी प्रिपरेशन कब करें, क्योंकि दोनों की एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल एंट्रीज काउंट होती हैं। और आइदर आप NDA एंट्री में अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो आप इस TS एंट्री में नहीं जा सकते। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने NDA के लिए अप्लाई करा हुआ है, मगर अगर आप NDA एंट्री से जाते हैं तो आप TS 51 एंट्री में SSB नहीं दे सकते, और अगर आप TS 51 एंट्री से जाते हैं, रिजेक्ट होके आ जाते हैं SSB में, तो आप NDA में नहीं जा सकते हैं। ये एक कॉमन डाउट है बच्चों को लेके। तो ये दोनों ही पैरेलल एंट्रीज हैं। जैसे मैंने बताया, आप कहीं से भी रिजेक्ट होते हैं तो आप पैरेलल एंट्री की एंट्रीज में SSB के लिए नहीं जा सकते। दिस वाज द वन थिंग। ऐसे ही दोनों एंट्रीज के लेके हम डाउट्स क्लियर करेंगे कि दोनों में SSB डेट्स कब तक आएंगी, कब से प्रिपरेशन हम शुरू कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल होगा, क्या अप्रोच होगा और कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो एक एक करके दोनों एंट्रीज की बात कर लेते हैं, बिकॉज दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है। शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से कि हमारी SSB डेट्स कब आएंगी और क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं NDA वाले बच्चों की, तो NDA वाले बच्चों को ये पता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं ना। वो रिजल्ट्स आउट होने के बाद अब आपका जो प्रोफाइल होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, आपके सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको इस प्रोफाइल पे मिलेंगे, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होंगे। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देने होंगे, साथ ही आपकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपकी प्रोफाइल पे आपको अप टू डेट रहना होगा। तो कीप चेकिंग योर प्रोफाइल, और इसी पे आपको अपनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स प्लस आपकी जो ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको इंटीमेशन आता रहेगा। वहीं अगर मैं TS 51 के बच्चों की बात करूं, क्योंकि आप लोगों की ने अभी एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ सबमिट किया हुआ है, आपको वेट है कट ऑफ का। तो आपकी एक कट ऑफ ऑफिशियल रिलीज होगी और उसमें होती है शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस। तो जैसे मैंने बोला, नवंबर एंड में हम ऑलरेडी हैं ना, किसी भी टाइम आपकी कट ऑफ रिलीज हो सकती है, क्योंकि आपकी पैरेलल एंट्री है NDA के, और NDA वाले बच्चों के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और इनकी SSB जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो इसी के पैरेलल में TS 51 की कट ऑफ भी आती है। तो TS 51 एंड NDA के SSB एंट्री साथ में होते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कोर्सेज हैं। तो TS के ऑफिशियल कट ऑफ कभी भी रिलीज हो सकते हैं। और जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 2.5 लाख के आसपास, मगर इस बार आप थोड़ी सी कट ऑफ में कहूंगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लाइक दिस इज माई पर्सनल, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट 3 लाख के आसपास के बच्चे तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा ना जाऊं, बिकॉज जो 3 लाख है ये सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स होंगे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन में सेटल हो चुके होंगे। तो 3 लाख तक हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी ऑफिशियल कट ऑफ, जैसे मैंने बोला इसी हफ्ते में कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी, और जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आएगी हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड कर लो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को। तो ये आपकी हो गई कट ऑफ के रिलेटेड बात एंड NDA वाले बच्चों की बात। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉल अप लेटर और एडमिट कार्ड। TS वाले बच्चों के रोल नंबर ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं। आप जब अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे, प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे टैब होता है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। मैंने वीडियो भी इस पे बना के दिखाया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे जब आप अपना फॉर्म व्यू करोगे तो वहां पे आपको रोल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप अपना फॉर्म ओपन करोगे। उसी तरह NDA वाले बच्चे, आपका जो कॉल अप लेटर आएगा वो आपकी ईमेल पे आएगा, जैसे मैंने बोला। प्लस आप अपनी प्रोफाइल चेक करके नोटिफिकेशंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके SSB के सेंटर का डिटेल एंड बाकी सारी डिटेल्स भी आपके इसी प्रोफाइल पे अपडेट होती रहेंगी, बिल्कुल पैरेलल जैसे TS में होता है। तो कुछ नहीं करना है, एवरीडे सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल और ईमेल को चेक करते रहना है। एंड परेशान होना, अगर तुरंत आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी जो भी प्रोसेस ओपन होगा वो टाइम तक ओपन रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ओपन होकर प्रोसेस क्लोज हो जाएगा और आप मिस आउट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा अपना प्रोसेस डिटेल में फिलअप करने के लिए, अगर आप तुरंत उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कॉल अप लेटर, तो जैसे ही जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, जैसे NDA के केस में क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोग SSB के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, तो आपको डायरेक्ट कॉल अप लेटर्स आप मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं TS वाले बच्चे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा, रोल नंबर जनरेट होने का ये मतलब नहीं कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन
एसएसबी का आएगा ही आएगा। जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो बच्चे होंगे उन्हीं को मेल्स जाएगी और उन्हीं को एसएसबी का कॉल अप लेटर मिलेगा। तो ये यहाँ पे वेरिएशन होगा एनडीए और टीएस एंट्री में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट कि टाइम टेबल, बुक्स, करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है। तो एनडीए और टीएस वाले बच्चों दोनों को यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ दोनों की चीजें कॉमन है। देखो एनडीए एंट्री में आपने एग्जामिनेशन तो दे लिया बच्चों, लेकिन ये एग्जामिनेशन से अब जो है वो काफी हट के चीजें हैं, बहुत डिफरेंट मैनर में यहाँ पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे ये नहीं कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलराउंडर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपने दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ का अप्रोच जो है एसएसबी इंटरव्यू का वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा और ये 5 दिनों का टेस्ट होता है और इसमें आपके साइकोलॉजिकल, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, हर चीज के टेस्ट होते हैं। टीएस वाले बच्चे वो मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे रिपीटर हुए होंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज इस अटेम्प्ट को सीरियसली लें, क्योंकि अगली बार जो आपका जेई मेंस का जो एडवांटेज है वो आपके एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग यानी मेरिट पे भी जाएगा। तो ये लास्ट एंट्री है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं कि अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, एसएसबी प्रिपरेशन टाइम से करके जाइए। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज फोकस यहाँ पे करना चाहूंगी कि चाहे आप एनडीए एंट्री से हो या आप टीएस एंट्री से हो, एसएसबी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम। और 14 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एसएसबी प्रिपरेशन होती नहीं है। आप उसका एक आउटर बुक जो बोलते हैं ना, बुक के बाहर बाहर से आप समझ के जा सकते हो कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है, लेकिन जब तक आप उसके डीप कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तब तक आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। और रिजल्ट यही होता है कि इसीलिए बहुत सारे बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, या अगर स्क्रीनिंग भी हो जाते हैं गलती से तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं अचीव कर पाते। तो इफ यू आर ऑल्सो अ पैशनेट डिफेंस एस्पिरेंट लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन, देन आई विल से कि इमीडिएटली अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, खास करके एनडीए वाले बच्चे, बिकॉज आप सारे तो शॉर्ट हैं, आप तो अपनी एसएसबी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और टीएस में जो बच्चे 3 लाख के नीचे रैंक वाले हैं वो अपनी एसएसबी प्रिपरेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, बिकॉज एसएसबी की डेट्स आते हैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग अपनी अपनी एंट्रीज में बिजी हो जाएंगे। तो बहुत ऑलरेडी डिले हो चुका है, अगर एसएसबी प्रिपरेशन नहीं शुरू की तो प्रिपरेशन शुरू कर लो। अब मैं आपको एसएसबी के टेस्ट के बारे में दिखा देती हूँ, ये दोनों एंट्रीज के लिए कॉमन है। एसएसबी टेस्ट में 5 डिफरेंट टाइप के टेस्ट आपने देखे होंगे। सबसे पहले तो आपकी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जो कि स्टेज 1 का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका OIR टेस्ट और OLQ टेस्ट, दूसरा आपका होता है PPDT, GD, नरेशन। तो इसी में आपके फर्दर 2 से 3 टेस्ट और ऐड होते हैं, जिसे हम कंबाइंडली स्टेज 1 टेस्टिंग कहते हैं। जो बच्चे ये फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं वो बच्चे जाते हैं सेकेंड स्टेज, डे 2 से डे 5 तक के लिए, जिसके लिए आपको सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करना होता है। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में आपके बेसिकली साइक टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू एक सेपरेट टेस्ट है। साइक में भी बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। फिर आपका 3rd डे और 4th डे जीटीओ टेस्टिंग के लिए आता है और इसी में आपके इंटरव्यूज भी चलते हैं। एंड लास्ट डे आता है आपका कॉन्फ्रेंस का, जहां पे बोर्ड की कॉन्फ्रेंस होती है। अब जैसे मैंने बोला डिटेल्स ऑफ टेस्ट, तो डे 1 जैसे मैंने बताया OIR टेस्ट के अंदर आपके एक OIR एंड OLQ टेस्ट होते हैं। ये दोनों ही टेस्ट 15 से 17 मिनट्स के होते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है PPDT। इसमें क्या होता है, आपको स्टोरी लिखनी होती है PPDT, जो कि 5 मिनट्स के अंदर लिखनी होती है। इसके बाद आता है GD, फिर नरेशन, ठीक है। और ये आपका कंबाइंड होता है स्टेज 1 टेस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये आपका स्टेज 1 कंबाइंड हो जाता है। जब आपके इसमें आप क्लियर करोगे स्टेज 1 तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, और जो बच्चे क्लियर नहीं करते वो डे 1 पे ही वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेज 1 एसएसबी का कहानी। स्टेज 2 में जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। टोटल अगर मैं करूँ तो 14 से 15 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे साइक टेस्ट में आपकी जो डे 2 होता है, इसमें आपका टैट होता है, वैट होता है, SRT होता है, SD होता है। हर टेस्ट का डिटेल हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको ओवरऑल एक क्विक ग्लिम्स जल्दी से बता दे रही हूँ। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका बेस्ड होता है PIQ फॉर्म्स में। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, इसमें इंटरनेशनल भी कवर होते हैं, इसमें एंट्री वाइज भी क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं अपार्ट फ्रॉम पर्सनल क्वेश्चंस जो कि PIQ में ऑलरेडी मेंशन होते हैं।
फिर डे 3 और 4 पे आपका ग्रुप टेस्टिंग जिसे GTO टास्क बोलते हैं, इसमें टोटल 9 टास्क होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, GP होता है, PGT, HDT, FGT, ये सारे ग्रुप टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो आपको 3 मिनट में पूरा करना होता है, कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, स्नेक रेस होता है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टास्क आपके इंडिविजुअल बेस्ड होंगे, बहुत सारे फिजिकल टास्क होंगे, बहुत सारे इसमें एकेडमिक टास्क होंगे, यानी आपको सेल्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे लेक्चरेट हो गए, कमांड टास्क हो गए, ठीक है। GP में भी एक टाइम के बाद आपको स्टोरी खुद से लिखनी होती है। तो बहुत सारे टास्क आपको इंडिविजुअल लेवल पे लीड करने होते हैं। एंड लास्ट डे होता है आपका बोर्ड यानी कॉन्फ्रेंस डे, जो कि करीबन 2 मिनट का मैक्सिमम प्रोसेस होता है, जिसमें अगर आप क्लियर रिकमेंडेड हैं तो बहुत जल्दी आपकी कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाएगी। मगर अगर आप बॉर्डर लाइन केस होते हैं जहां पे असेसर्स आपके OIR एंड OL की उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हियर यू गेट अ लास्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चंस दे विल डिसाइड वेदर यू शुड गेट रिकमेंडेड और नॉट। तो हर स्टेज पे यू नेवर नो कि कौन सा आपका बिहेवियर या कौन से आंसर्स आपकी रिकमेंडेशन की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसलिए आपको एवरी सेकेंड इन दिस एग्जामिनेशन बहुत डेडिकेटेड मैनर में प्रिपेयर करना होता है। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए, इतनी मेच्योरिटी आपको लेके आनी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेज, SSB के स्टेजेस को डील करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग फैक्टर होता है वो होता है आपका लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत मायने रखता है इसमें कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक बहुत इंफीरियर पर्सनालिटी होती है, यानी कम्युनिकेट करने में डरते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे तैयार करके जानी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल्स, जो कि आपका स्टेज 3 के बाद काउंट होता है। यानी आप जब स्टेज 2 में रिकमेंड हो जाते हैं फिर आपका होता है मेडिकल्स, और मेडिकल्स क्लियर करने के बाद ही आप मेरिट लिस्ट के लिए वेट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके SSB इंटरव्यू का। नाउ मैंने आपको 5 डे का SSB इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही ये भी बताया कि कितना जरूरी है आपको SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना एंड कैसे प्रिपरेशन करेंगे, टाइम टेबल क्या है। तो बच्चे चाहे आपने NDA एंट्री दी हो, चाहे आपने TS एंट्री दी होगा, आपने ये देखा होगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सेल्फ प्रिपरेशन से इस चीज को क्लियर करा होगा। एंड अगर कोचिंग में भी आपने ज्वाइन किया होगा तो मोर ओवर कोचिंग से आने के बाद भी आपने उसमें पर्सनल लेवल पे मेहनत करा होगा, तब जाके आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया होगा, या कोई भी और एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, चाहे वो क्लास 12 की बात क्यों ना ले, अनटिल आपने खुद से पढ़ाई नहीं की। तो इन अ सिमिलर मैनर SSB इंटरव्यू में भी जो आपके कोचिंग्स होते हैं दैट इज यूजुअली फॉर 14 डेज मैक्सिमम, जो कि आपकी 12 डेज के हो गए हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको SSB प्रोसेस के बारे में बताते हैं। लाइक 1 to 7 डेज जो हैं वो आपको, क्योंकि SSB में इतने टाइप के टेस्ट हैं, तो वो 1 से 7 डेज पे आपके वो सारे 14 से 15 डेज के डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो बेसिक्स होते हैं, जो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो में कवर किया, ये आपको वो लेक्चर्स के फॉर्म में बहुत एलैबोरेट करके और डिटेल में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उनके बैचेस रनिंग होते हैं तो आपको शिफ्ट्स में बुलाए जाते हैं एंड इस तरह से आपके 7 दिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज से 14 डेज में वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। सो दिस इज द ओनली थिंग फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके लिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आपसे चार्ज करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इतने बैचेस में बच्चों की पढ़ाई होते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाते, क्वेरीज भी नहीं पूछ पाते हैं, और इतने बैचेस में वो पढ़ाई कराते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों की मिस हो जाती है और बहुत सारे बच्चे को वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है SSB इंटरव्यू से लेके। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगी कि SSB इंटरव्यू में आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है अनटिल लेस आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हो, विच इज जॉगिंग, रनिंग, जो आपकी अपना स्टेमिना मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। एंड आराम से घर बैठ के इस कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज आपके पास इतने सारे स्टफ्स अवेलेबल हैं इस समय के लिए and timetables. So what I did was basically being a recommended candidate और 3 लाख प्लस बच्चों को ट्रेन करने के बाद I am telling you all this thing, plus I have my own brother जो सर्व कर रहा है इस समय नेवी में, and he has cleared his army entry, his air force entry and his navy entry, and finally his preference was navy, so he joined navy, right? इसी तरह मेरे एक साथ रिसेंटली 5 बच्चे नेवी बीटेक एंट्री में क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने नेवी बीटेक एंट्री कोर्स को ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं शेयर करते रहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड
What we have did is based on the experience that we have कि 8-10 साल से जो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है, प्लस माई फैमिली बीइंग इनटू डिफेंस, हमने बुक्स प्रिपेयर करी हैं विद द हेल्प ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट्स, जो कि आपको A to Z बिल्कुल SSB का बताती है, यानी बेस से लेके और अपर लेवल तक आपको जो भी माइनर डाउट है या बहुत हाई लेवल डाउट है, जो भी डाउट्स है वो आपको ये बुक्स की हेल्प से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे GD के, लेक्चरेट के, प्लस जितने भी 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, तो मैंने 14 बुक्स बनाई। यूजुअली आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको एक ही बुक में एक एक पेज के अंदर ये सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी, बट यहाँ पे 14 डिफरेंट बुक्स मिलेंगी एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको अलग अलग बुक्स के बेसिस पे प्रिपेयर कराता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, ये आप आर्मी SSB कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे। आपको करना क्या है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो वैलिडिटी आपको मिलेगी सबसे पहले 2 मंथ्स की, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी एनरोल कर सकते हो, यानी 2 महीने तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डे वाइज एंड टेस्ट वाइज जैसे मैंने बोला आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा, प्लस साथ ही सॉल्व सैंपल्स मिलेंगे, जितने भी टेस्ट हैं सबसे रिलेटेड आपको सॉल्व सैंपल्स मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस मटीरियल भी मिलेगा। जैसे अगर आप पिछली स्लाइड को देखें, यहाँ पे आपको 1000 OLQs मिल रहे हैं जिसमें 300 सॉल्व है और 700 प्रैक्टिस। इसी तरह हर टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्लस जैसे मैंने बोला जो आपको गाइडेंस मिस होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल आप मेरे साथ डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं, यानी मैं आपको डायरेक्टली गाइड करूंगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इंडिविजुअल फीडबैक ले सकते हैं ऑल टेस्ट के लिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे आपके रिकमेंडेशन तक आई विल बी देयर टू क्लियर देम आउट, एंड वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं इन डिटेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो फ्री कंटेंट जो इस कोर्स पैकेज में मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वंस यू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक छोटा सा डाउट पूछने के लिए भी दे से वी चार्ज यू 1000 to 2000 रुपीज फॉर क्लियरिंग डाउट्स, एंड आपको उनसे इंडिविजुअल लेवल पे जाके बात करनी होती है, विच इज द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड बहुत सुनती हूँ बच्चों से, वंस दे ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट तब उनको इंटरनल आइडिया लगते हैं, एंड बेसिस ऑन दैट आई एम शेयरिंग ऑल दिस टू यू। तो यहाँ पे आपको फुल एक तो SSB का मॉक इंटरव्यू फुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दूसरा जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी टिप्स अप्रोच चाहिए आप इंडिविजुअल लेवल पे मेरे साथ बात कर सकते हो। टेस्ट वाइज अगर आपकी कोई वीकनेस आपको लग रही है उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी। मेडिकल गाइडेंस, आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे आपके, उनके लिए कोई चार्ज यहाँ पे अलग से नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट SSB से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, आपकी एंट्री से रिलेटेड, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चंस हो या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वो भी यहाँ पे कवर करे जाएंगे। एंड किस तरह से आप अपनी बेसिक पर्सनालिटी पे वर्कआउट कर सकते हैं। प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको अवेलेबल मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आपको ज्वाइन करना है, जाना है, डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप और फटाफट से आर्मी SSB कोर्स डाउनलोड करके या TS51 कोर्स ज्वाइन करके इस कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल ओनली से कि जो भी सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें सिर्फ रिकमेंडेशन दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ रिकमेंड होना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बिकम एनी रिपीटर, वो इमीडिएटली जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एल्स डेफिनेटली द चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स एंड द लाइफ इज योर्स। आई कैन ओनली एनकरेज यू एज मच एज आई कैन, और मैं आपको राइट गाइडेंस दे सकती हूँ जो कि मैंने दिए हैं। और एक और चीज बच्चों, इससे पहले इस वीडियो के देखने के बाद देयर इज वन मोर वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करा है, जिसमें आप हर एंट्री मैंने कवर करा है, प्लस मैंने उसमें बताया कि PPDT स्टोरीज में आप कौन सी गलतियां करते हैं। वंस आप वो वीडियो देख लें उसके बाद आपको समझ आएगा कि जो इंटरनेट पे स्टोरीज अवेलेबल हैं या जो बुक्स में स्टोरीज अवेलेबल हैं उनमें क्या डाउट होता है और किस तरह से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह के फीडबैक होते हैं। तो वो आप एक डेमो सेशन को वहां पे काउंट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब ये वीडियो एंड होगी तो भी मैं इस वीडियो को अटैच कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू एंड जॉइन द गाइडेंस प्रोग्राम। Download Government Crackers app, available on Apple Play Store and Google Play Store, and I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.